Hello everyone. In last video we have discussed about the separate legal entity. Now here we are going to discuss about the very important case law, that is Salomon versus Salomon and Company Limited. एक सैलमन नाम के बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो एक लेदर मर्चेंट और एक बूट मैन्युफैक्चरर का बिजनेस करते थे। ये बिजनेस करते थे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू, मतलब जो सैलमन थे वही उसके सिर्फ सोल ओनर थे। फिर एक दिन सैलमन ने सोचा कि वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करेंगे। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए चाहिए थे उनको 7 मेंबर्स, जिसमें से एक वो खुद थे। फिर उन्होंने इंक्लूड किया अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को और अपने 4 सन्स को। कंपनी का नाम रखा गया सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें जो सैलमन थे उनको मिले 19,994 शेयर्स एंड बाकी सारे मेंबर्स को मिलते हैं 1 शेयर ईच। तो जो कंपनी की कैपिटल थी वो कितनी हो जाती है? 20,000 शेयर्स की। फिर जो सैलमन थे उन्होंने अपना बिजनेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को सेल कर दिया। तो जो सैलमन थे वो बन गए सेलर और जो कंपनी थी वो बन गई बायर। अब जो ये डील हुई सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के बीच में, वो हुई 38782 पाउंड्स। मतलब कंपनी ने इतना अमाउंट सैलमन को दिया। और किस फॉर्म में दिया? 20,000 शेयर्स एट 1 पाउंड ईच प्लस 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स दिए प्लस 8782 यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो दिया कैश में। जब कंपनी बन गई उसके बाद सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सप्लायर से लेना स्टार्ट कर दिए क्रेडिट सप्लाईज, और एक्सचेंज में सप्लायर्स को कोई भी पेमेंट नहीं किया। अब जो सप्लायर्स थे उनका जो अमाउंट ड्यू हो गया वो हो गया 8,000 पाउंड्स का, और जो कंपनी के असेट्स थे वो थे 6,050 पाउंड्स। अब कंपनी आ गई डिफिकल्टी में और कंपनी का होने लगा लिक्विडेशन। The company soon ran into difficulties and the debenture holder appointed a receiver and the company went into liquidation. अब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाने लगी तो सैलमन ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दी कंपनी। क्योंकि ये केस फाइल किया था सैलमन ने, इसीलिए इस केस लॉ का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। जब सैलमन कोर्ट में गए तो उन्हीं के साथ साथ जो सप्लायर्स थे वो भी अपना अमाउंट क्लेम करने के लिए कोर्ट में आ गए। अब सैलमन के ड्यू थे 10,000 पाउंड्स डिबेंचर्स। तो सैलमन कहते हैं कि मैं एक कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूं, मैं कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हूं। और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले जो असेट्स को सेल करके अमाउंट मिलेगा वो मेरा पे होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी बचे वो आप सप्लायर्स को पेमेंट कर दीजिए। सप्लायर्स का अमाउंट ड्यू था 8,000 पाउंड्स। अब जो सप्लायर्स थे वो कहते हैं कि ये कंपनी तो सैलमन की ही एजेंट है, सैलमन ने ही इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, सैलमन ने ही सारे प्रॉफिट्स लिए, सैलमन ने ही हमसे सप्लाई लिया क्रेडिट पे और हमारा पेमेंट भी नहीं किया। तो जो भी असेट्स को सेल करके अमाउंट आना चाहिए और लायबिलिटी पे होनी चाहिए वो सबसे पहले हमारी होनी चाहिए। बट जो जस्टिस थे वो ये कहते हैं कि जो कंपनी है वो एक डिफरेंट पर्सन होती है सब्सक्राइबर से। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जो उसके सब्सक्राइबर से, उसके डायरेक्टर से उसको सबसे अलग करके रखती है। और कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ किसी की भी एजेंट नहीं मानी जाती है। और जब भी किसी कंपनी का वाइंड अप होता है तो सबसे पहले जो लाइबिलिटी पे की जाती है वो होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर की। और यहाँ पे जो सैलमन है वो है सिक्योर्ड क्रेडिटर और जो सप्लायर्स थे वो थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसीलिए जो सबसे पहले लाइबिलिटी पे की जानी चाहिए थी वो थी सैलमन की। और सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से जो सैलमन थे वो ये केस जीत गए। Thank you so much. We'll be sharing other case studies on separate legal entity in my next video. So stay tuned.